ना मुझे, मेरी शादी क्यों नहीं करा देती हो? शादी क्यों नहीं करा देती हो? अरे 10 लड़के देख रखे हैं तूने, किसी को हाँ तो करती नहीं। हाँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सबके सब गरीब भिखारी टाइप के होते हैं। माँ, मुझे चाहिए पैसे वाला घर, जहाँ लड़की के पास पैसा तो हो ही, मेरे लिए वक्त भी हो। तभी नेहा के पापा आ जाते हैं। तो खुश हो जाओ, मिल गया है एक ऐसा ही परिवार। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, घर में ही दुकान, सारा दिन घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि मज़े करेगी। चलो शुक्र है, लेकर आओ कौन है लड़का। कम से कम नेहा की शादी निपटे तो आगे के 4 काम सोचें। नेहा भी खुश हो जाती है। शाम को राहुल का परिवार नेहा को देखने आता है। नेहा को राहुल अच्छा लगता है, राहुल को भी नेहा पसंद आती है। मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ, हम चले जाते हैं, कर लो बात बेटा। अरे नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना था कि नेहा का पढ़ाई में कितना मन लगता है, क्योंकि मैं तो घर की जिम्मेदारियों के कारण दुकान में बैठ गया। ये तो भला है भगवान का कि दुकान चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। नेहा की माँ कुछ कहती उससे पहले ही नेहा बोल पड़ती है। बहुत मन लगता है पढ़ाई में तो मेरा। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। माँ को तो कितना कहती हूँ आगे की पढ़ाई करवा दो, आगे की पढ़ाई करवा दो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ससुराल जाकर पढ़ाई करना। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा कि तुम आगे पढ़ाई करो। ये सुनकर नेहा का मुंह ही बन जाता है। उसका सपना था बस पति के साथ घूमे, खाए पिए और पैसे उड़ाए। खैर, दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद नेहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शाम को तैयार रहना, मैं आज दुकान जल्दी बढ़ा दूंगा। अरे छुट्टी वाले दिन चला जाना राहुल, ऐसे बार बार दुकान बंद रखना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। छुट्टी वाले दिन ले चलूँगा नेहा को घूमने। नेहा का तो सास की बात से मुंह ही बन जाता है। वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे कैसे कट रही है ससुराल में? सुना तेरी घरवाली की दुकान है, तो क्या बेचता है वो? अरे किराने की दुकान है, दाल चावल चीनी आटा सब है हमारी शॉप पर। शॉप? अरे पागल, किराने वाला है तेरा पति। हाँ तो किराने वाला है तो क्या हुआ, पैसा तो कमाता है ना। वैसे तेरा पति क्या करता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर आते जाते रहते हैं। वैसे तेरे लिए तो किराने वाला भी ठीक ही है। कितना ही पढ़ी लिखी है तू। अच्छा चल, रखती हूँ, फिर बात करते हैं। नेहा को ये बात खटक जाती है। वो पति के पास जाती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। कल को बच्चे हो तो तुम कम से कम उन्हें शिक्षित तो कर पाओ। इतने में सास की आवाज़ आती है। माँ जी आ रही है, वो नहीं मानेंगी। अरे तुम चिंता ना करो, मैं बात कर लेता हूँ माँ से। हाँ, क्या बातें हो रही है? क्या बात है? किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ, वो नेहा को आगे पढ़ाई करनी है। ना जी ना, घर के काम कौन करेगा? और देख राहुल, बीवी ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो ठीक नहीं है, पति से थोड़ी नीचे ही हो बीवी तो ठीक लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ना पढ़ पाया, लेकिन घर का कोई तो पढ़े। कल को बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ना मैं पढ़ाना आप। देख राहुल, वैसे तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ा ले, लेकिन ध्यान रखना नौकरी तो मैंने कतई ना करने देनी। ये क्या बात होती है? नौकरी नहीं करूँगी, कमाऊँगी नहीं तो पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा? रहने ही दो। तुम चुप हो जाओ नेहा। अब ठीक है माँ, जैसा तू चाहे। राहुल कमरे से चला जाता है। राहुल के बाद माँ भी चली जाती है और नेहा सोचती है कि ये क्या बात हुई, नौकरी नहीं करनी तो पढ़ना लिखना क्यों। राहुल सारा दिन दुकान लगाकर रात को घर आता है। खाना पीना खाकर मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं। देखिए आप ना रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना। वैसे भी जहाँ शादी होनी थी, जिससे होनी थी वो तो हो गई, अब क्या करना है पढ़ लिख कर। देखो, कौन सा तुम आज ही कलेक्टर बन रही हो, वक्त लगता है हर चीज़ को। तुम पढ़ाई तो करो, मैं हूँ ना। नौकरी करने का मन हो तो वो भी कर लेना। इतना समझदार साथ देने वाला पति जिसे मिल जाए वो क्या ना करे। लेकिन नेहा, उसके मन में तो सहेली की बात ही घर कर गई थी कि उसका पति है ही क्या, किराने वाला।
अगले दिन राहुल नेहा को आगे का कॉलेज का फॉर्म ला कर देता है। नेहा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। नेहा खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे नेहा, इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी खास नहीं थे। यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस कमज़ोर बुद्धि का एडमिशन हुआ है। भला हो हमने तो सच्ची कोई मोती का दान दिया होगा जो इतना अच्छा दामाद मिला है। पिता भी दामाद पर गर्व करते थे, लेकिन नेहा हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल से कॉलेज भी तो जाना है। नेहा चली जाती है और अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होती है कि नेहा, आज पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही चीनी खा ले। लाइए, गुड लक तो लेकर जाना ही होगा। चलो नेहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए, और हाँ लेने भी आ जाइएगा। कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए अगर छोटू दुकान में बैठ जाएगा तो। सास कुछ नहीं कहती। राहुल नेहा को लेकर कॉलेज जाता है और वो उसे कॉलेज के अंदर तक छोड़ने जाता है। अच्छा, शाम को वक्त पर आ जाऊँगा, तुम यहीं आ जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। नेहा कॉलेज में जाती है और देखती है कि भाई अंदर का तो पूरा माहौल ही अलग है। क्या लड़के क्या लड़कियाँ, एक से एक ड्रेसेस, एक से एक एक्सेसरीज। ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज़्यादा लग रहा है। हाय रे, मैंने तो बड़ी चीज़ें मिस कर दी। तभी एक लड़की नेहा के पास आती है। छोटी ड्रेस में वो लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम रानी है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाय, मेरा नाम नेहा है। हाँ क्यों नहीं, पैसे भी ना मुझे कोई चाहिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि कैसी होती है। नेहा और रानी दोनों दोस्त बन जाते हैं। रानी बड़े घर की खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वहीं नेहा एक किराने वाले की बीवी। रानी और नेहा की बात से लेकर पहनावे तक बहुत ही अलग होते हैं। यार, वो जो आदमी तुम्हें छोड़ने आता है वो कौन है? वो मेरे पति हैं। क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? ओह नो, यू आर मैरिड। नेहा को समझ में नहीं आता कि रानी क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तुम शादीशुदा हो, बताया क्यों नहीं? और तुम यार, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कॉलेज में। रानी नेहा को छोड़कर चली जाती है। अब नेहा कॉलेज में अकेली हो जाती है। कोई भी नेहा से बात नहीं करता क्योंकि नेहा साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर और बहुत सारी चूड़ियाँ। नेहा को अब कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, शायद, पता नहीं राहुल, लेकिन अरे खुलकर बताओ ना, क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेहा राहुल को सारी बात बताती है। सास भी नेहा की सारी बात सुन रही थी। नेहा देख लेती है कि सास भी वही है, तो वो चुप हो जाती है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल से तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूँगा। और क्या ज़रूरत है मांग को इतना भरने की? हल्का सा अंदर कहीं सिंदूर लगा लिया करो। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें कॉलेज की लड़कियों जैसी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। चूड़ियाँ भी रहने ही दो, इसकी जगह बहुत है तो ब्रेसलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? सास कुछ नहीं कहती। नहीं रहने दो, माँ जी को लगता है ठीक नहीं लगा। जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे धर्म संस्कृति का ही मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो तुम लोगों को आज आउटडेटेड लग रहा है ना, वो दरअसल हमें एक धागे से बांध कर रखता है। सास बोली जा रही थी, लेकिन नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या सास नेहा को किसी कवारी लड़की के रूप में देखेगी या घर की बहू के रूप में? क्या नेहा का पति उसके लिए पूरे ज़माने और घर वालों से लड़कर उसे कॉलेज में स्वतंत्र जीवन दे पाएगा? तो नेहा तो बेचारी बनकर पति से सारा काम करवा रही थी और पति माँ से बचकर नेहा को सारी शॉपिंग करवा देता है। नेहा भले घर से साड़ी में निकले, लेकिन रास्ते में वो कपड़े बदल लेती। राहुल नई सी बदली सी नेहा को जैसे ही कॉलेज के गेट में छोड़ता है। अंदर नहीं चलोगे? नहीं, तुम जाओ और अंदर जैसे ही बन जाओ, मैं तो हूँ ही तुम्हारा हमेशा। क्या? ये बात भी सही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? माँ जी को पता भी नहीं चला और देखो हम लोगों का काम भी हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो।
हाँ, वो माँ को लगता है कि पत्नियों को पति से कम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, कोई ना, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस पढ़ाई करो, चिंता मत करना किसी भी चीज़ की। नेहा खुशी खुशी कॉलेज के अंदर जाती है। वो जैसे ही जींस टॉप में अंदर जाती है, सभी उसे देखने लगते हैं। नेहा को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, तभी एक सुंदर सा लड़का नेहा के पास आता है। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? नेहा लड़की को इतना पास देखकर घबरा जाती है और बिना कुछ कहे क्लास के अंदर बैठ जाती है। वो बैठी होती है कि रानी उसके पास आती है। वाओ, इट्स यू, लुकिंग फैब। थैंक्स डियर। यार, मैं और तू फिर से दोस्त बन सकते हैं अगर तू चाहे तो। नेहा भी रानी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। नेहा को समझ में आने लगता है कि खुद में बदलाव करने से कैसे उसके प्रति लोगों की मानसिकता बदल रही है। वो बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब राहुल लेने आता है तो पता है आज क्या हुआ? क्या बोलूं, आज रानी ना फिर से मेरी दोस्त बन गई। और पता है, आज सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे, जैसे किसी परी को देख रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो गोल हमेशा ध्यान में रहे, बाकी चीज़ें तो जीवन भर चलती रहेगी। नेहा को भी पति की बात समझ में आ जाती है। वो पढ़ाई में ध्यान देती है और कॉलेज में मस्ती भी करती है। फिर एक रोज़ वही लड़का नेहा के पास फिर से आता है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी। हे अर्जुन, तुम नेहा के पास क्या कर रहे हो? यार, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा मान ही नहीं रही। रानी तो जानती थी कि नेहा शादीशुदा है, लेकिन वो अर्जुन के सामने कुछ नहीं कहती। अरे बिल्कुल बनेगी दोस्त, आज नहीं तो कल। वो क्या है ना, आज उसका व्रत है। अर्जुन चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा रानी पर गुस्सा करने लगती है। यार, ये क्या तूने झूठ बोला? मुझे नहीं करनी किसी से कोई दोस्ती वोस्ती। अरे तू जानती है क्या है लाइफ को? अभी तो तूने कॉलेज देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पता है अर्जुन किसका बेटा है? इसके पापा बहुत बड़े मंत्री हैं। लड़कियां मरती हैं इससे बात करने के लिए। और देख, वो तुझसे प्यार करता है। तू ना यार बहुत लकी है। नेहा रानी की बात में आ जाती है। वो कॉलेज आते जाते अर्जुन को देखती है। अर्जुन भी समझ जाता है कि नेहा उसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक दिन, नेहा, मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, पर कहाँ? मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। नेहा खुश हो जाती है। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का उसे माँ से मिलवाएगा। नेहा अर्जुन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब अर्जुन और नेहा आए दिन कॉलेज छोड़कर घूमने जाया करते। नेहा रोज़ कॉलेज से देर से घर आती, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा, रोज़ रोज़ देर से आना ठीक नहीं है। कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर तुम रोज़ अंधेरा होने पर क्यों आती हो? तो क्या करूं? पढ़ाई छोड़ दूं? आपकी तरह भैंस का दूध और गोबर लिपूं? मैं जो कर रही हूँ, जैसे रह रही हूँ वैसे ही रहूंगी, समझी? तभी राहुल आ जाता है। नेहा, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? ये ठीक बात नहीं। तो क्या ठीक बात है? हाँ बोलो, तुम तो चुप ही रहो। जब देखो माँ 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 का रोना रोते रहते हो। सास बेटी की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो कि देख लिया बीवी को पढ़ाने का नतीजा। अगले दिन नेहा कॉलेज के लिए तैयार होती है। जींस, टी शर्ट और ऊंची हील्स। ये क्या पहना है? साड़ी कहाँ है तेरी? साड़ी नहीं पहनूंगी मैं आज के बाद, साफ बात है। जिसे जो कहना है कहे। कॉलेज जाती हूँ, किसी जागरण सत्संग में नहीं। राहुल बाइक की चाबी लेकर चुपचाप बीवी को छोड़ने के लिए खड़ा होता है। वो नहीं चाहता था कि घर में कोई भी क्लेश हो, लेकिन प्लीज़ रहने ही दो अब तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। सारे कहते हैं ओह तुम मैरिड हो। और प्लीज़ यार, मेरे कॉलेज के आसपास दिखना भी ना बंद कर दो, मैं मैनेज कर लूँगी। नेहा चली जाती है। क्या रंग ढंग है ये राहुल, मैं कह रही हूँ इसको लगाम लगा ले, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। माँ पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। रात को बात करता हूँ उससे। बात कर ले। वैसे लगता तो नहीं कि ये कॉलेज जा रही है, इसके चाल चलन बदल रहे हैं। तो ज़रा इसके पीछे जा और देख तो कहाँ जा रही है ये।
माँ के कहने पर राहुल नेहा के पीछे जाता है और वही होता है जिसका डर था। नेहा थोड़े आगे जाकर अर्जुन की कार में बैठ जाती है। ये देखकर राहुल हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक नेहा की कार के सामने लगा देता है। पति को सामने खड़ा देखकर नेहा घबरा जाती है। कैसा पागल आदमी है ये? ए, कौन हो भाई तुम? मैं नेहा का पति हूँ। तुम कौन हो? मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो? पति? नेहा, तुम शादीशुदा हो? मैं वो अर्जुन तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं छोड़ रही हूँ इसको, ये मेरा पति नहीं है। राहुल नेहा की बात सुनकर दुखी हो जाता है। वो नेहा को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन, मेरी शादी ना धोखे से इस किराने वाले के साथ कर दी। देखो मैं कितनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और इसके गले मुझे बांध दिया। माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तो कॉलेज में कैसे आई? और मेरे साथ इतने दिनों से घूम रही हो, एक बार भी बोला नहीं गया कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी धोखे से शादी हुई ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अब जो तुम मेरे और अपने पति के साथ कर रही हो वो क्या है? वो धोखा नहीं है? निकलो यहाँ से। अब तो सारे कॉलेज में बताऊंगा कि तुम कैसी हो। अर्जुन नेहा को वहीं उतार कर चला जाता है। नेहा रोती हुई कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ भी सारे उसके बारे में बुरा बोलते हैं। हाय रे, ये ऐसे निकलेगी पता नहीं था। कम से कम अर्जुन को तो बता देती। धोखेबाज लड़की, ऐसे लड़कियों के कारण ही हमारे माता पिता हम पर विश्वास नहीं करते। बेचारा पति ऐसी लड़की पर विश्वास करके पढ़ा रहा था। अरे मैंने देखा था इसके पति को, बहुत सीधा सा नेक सा लड़का है। पहले तो उसे कॉलेज के अंदर तक लाती थी, फिर तो वो दिखना ही बंद हो गया। सभी नेहा को बुरा बोल रहे थे। नेहा अर्जुन के पास जाती है। ओए आंटी जी क्या लेने आई हो? मैं नहीं फंसूंगा तेरे जाल में। चल हट यहाँ से, निकल। नेहा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। एक और अर्जुन ने उसे भगा दिया तो दूसरी ओर राहुल। नेहा कॉलेज छोड़कर घर जाती है। आज बड़ी वक्त पर आ गई, क्या बात है? पढ़ाई का भूत उतर गया? नेहा रोते हुए कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर घर के काम में लग जाती है। अरे क्या हो गया? कैसे रंग बदल रही है गिरगिट की तरह? नेहा सास से कुछ नहीं कहती। रात को राहुल आता है। नेहा राहुल के पास जाकर रोने लगती है, लेकिन राहुल उसे कुछ नहीं कहता। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। नेहा राहुल के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आगे से कभी पढ़ाई नहीं करूँगी। बुराई पढ़ाई में नहीं, तुम में है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और वो तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब उड़ चुका है। बेहतर होगा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेहा बहुत रोती है, लेकिन राहुल उसे माफ़ नहीं करता। नेहा अर्जुन को भी फ़ोन करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। नेहा के लिए अब आखिरी सहारा उसका मायका था, जहाँ उसके माँ बाप उसे रख तो लेते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले उसे जीने नहीं देते। ए जी, कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? क्यों ना राहुल से बात करें। चलिए ना, चलते हैं उसके घर। माता पिता राहुल के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, राहुल को समझाते हैं और नेहा को उसके ससुराल में वापस जगह दिलाते हैं। छोटी सी थी मीरा, शायद 20 साल की, जब उसकी शादी रोहन से हुई। देख बहू, मेरे घर में तू ही है और कोई नहीं। अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है ना? जी माँ जी। अब क्या था, सुबह से उठकर मीरा जो रसोई में घुसती, बाहर का रास्ता ही नहीं मिलता। अरे मीरा बेटा, देखो तो मेरे पुराने दोस्त आए हैं, जरा नाश्ता और चाय तो लाना अंकल के लिए। इतने प्यार से ससुर की आवाज में मीरा को तो मानो जोश ही आ जाता। हाँ हाँ पापा, अभी लाई। मैं YouTube से कुछ अच्छा बनाना सीख लेती हूँ, पापा जी के दोस्तों को वो अच्छा लगेगा ना। मीरा सभी को खुश रखने की कोशिश करती और सारे घर वाले भी मीरा को बहुत मानते। अरे बहू, अब ये घर का हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं। अब तो तू ही मालकिन है घर की, 2 रोटी देगी तो खा लेंगे। बाकी ये पकड़ चाबी, रानी बनकर रह हमारे पास। मीरा को तो लगता है कि मानो उसने जग जीत लिया। वो अब बचत करने की आदत भी डालती है। ओह, हर कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ
सब्जी भी वीकली मार्केट से ले आऊंगी और खाना कम तेल में बनाऊंगी। 1 महीने बाद, माँ जी देखिए, मैंने इस महीने पूरे 2000 बचाए हैं। अरे वाह वाह वाह, जीती रहे बहू, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। लेकिन कहते हैं ना, सब हमेशा अच्छा नहीं रहता। एक दिन मीरा, तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक काम दिया है, घर देखने का, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो। कल मुन्नी के स्कूल से फोन आया था कि उसके मार्क्स अचानक से कम आने लगे हैं। वो एक अच्छी स्टूडेंट है, तो स्कूल वालों ने फोन करना सही समझा। वो छोटे बेटे की जिम्मेदारी के चलते मैं बड़ी बेटी पर ध्यान कम दे पा रही हूँ। तो किसने कहा था 2 बच्चों को पालो? एक लड़की ही रहती तो ठीक था ना। अरे ऐसा मत बोलिए, मैं बच्चों पर ठीक से ध्यान दूंगी। बेचारी मीरा दिन में जो थोड़ा सा लेटती, अब वो भी छोटी बच्ची को पढ़ाने के लिए सोना भी छोड़ देती है। अरे मीरा बेटा, मुन्नी को पढ़ाती है तो जरा अचार पापड़ भी बना लिया कर। जी माँ जी। मीरा, मेरी शर्ट की बटन भी टूटी है, कब लगाओगी? आज लगा दूंगी, बस पापा को दवाई दे दूं। मीरा की शादी को अब पूरे 20 साल हो जाते हैं। 20 की मीरा अब 40 की हो जाती है। एक दिन मीरा कुछ सामान लेने बाजार जाती है कि रास्ते में उसे उसकी बचपन की सहेली पूजा मिलती है। मीरा, तुम मीरा हो ना? मीरा भी पूजा को पहचान लेती है। मीरा के साथ पढ़ने वाली पूजा उससे बहुत छोटी और फिट दिख रही होती है। मीरा, ये क्या हाल बना रखा है? बिल्कुल आंटी जी लग रही हो। कितनी बड़ी लग रही हो तुम अपनी उम्र से। हाँ यार, तुझे देखकर तो अब मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन करो भी तो क्या, सारा दिन कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। घर, बच्चे, सास, ससुर, अपने लिए वक्त निकलता ही नहीं है यार। देख मीरा, ये तो अच्छी बात है कि तू सबका ख्याल रखती है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती है, लेकिन खुद के प्रति भी तो तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं समझी नहीं। देख, मैं ये नहीं कहती कि तू सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छा होने का मतलब होता है कि दूसरों के साथ हम खुद पर भी ध्यान दे। अरे बाल देख कैसे ग्रे हो रहा है, पेट निकल रहा है और चेहरे से तो बिल्कुल चमक चली गई है। अरे हटाना, मेरे पास इतना अच्छा परिवार है, सास, ससुर, पति, बच्चे, वो लोग खुश तो मैं भी खुश। अरे मैं कौन सा बोल रही हूँ कि सबको छोड़ दे और मिस इंडिया बन जा। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि दिन में सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकाल। जिम जा, वॉक कर, साइकिल चला, पार्लर जा। अरे सिर्फ 1 घंटा तो हर इंसान को खुद को देना ही चाहिए ना। हाँ, तू ठीक बोल रही है, मैं वैसा ही करूंगी। शाम को मीरा का पति, मीरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरी ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। मीरा तैयार होकर पार्टी में जाती है, लेकिन उसका पति कहता है, क्या यार मीरा, मेरे साथ जिन लोगों की शादी हुई है उनकी बीवियों को देखो, कितनी यंग और फिट लगती है, लेकिन तुम। पति के मुंह से ये बात मीरा के लिए वेकअप अलार्म की तरह होती है। अगली सुबह साड़ी पहनकर सास ससुर को चाय देने वाली मीरा चाय तो समय पर देती ही है, लेकिन जिम के सूट में। अरे बहू, बिल्कुल बदली सी लग रही हो। बहू तो पूरी बिटिया लग रही है। हाँ पिताजी, मैंने आज से वॉक पर जाना शुरू कर दिया है। अरे वाह, फिर घर का काम कौन करेगा? क्यों, चाय तो मिल गई ना तुमको। ठीक है बहू, कसरत बहुत जरूरी है हर शरीर के लिए। हाँ, लेकिन जल्दी उठ गई थी तो कुछ और काम निपटा लेती, फालतू में वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। मीरा को बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि जिस घर के लिए उसने अपना पूरा वक्त दिया, उसी में रहने वाले लोगों को कितना बुरा लग रहा है जब वो खुद के लिए 1 घंटा निकाल रही है। मीरा घर के लिए खाना बनाकर खुद फ्रूट्स की प्लेट लेकर बैठती है कि पति कहता है, अरे ये क्या खा रही हो? फल खाने से स्किन अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन रोज रोज इतने फल खाओगी तो मेरी जेब भी हल्की हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो अच्छा था,
लेकिन आप जो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, आपको पता है वो सेहत के लिए कितना नुकसान करता है और उसमें पैसे भी लगते हैं। हाँ तो मैं कमाता हूँ, इतना हक तो बनता ही है ना खर्च करने का। अच्छा तो चलिए, आज से मैं भी घर पर जो काम कर रही हूँ उसके पैसे आपसे चार्ज करूँगी। जैसे काम वाली बाई नहीं लगवाई तो उसका 2000, आपके और दूसरे घर वालों के कपड़े मैं खुद धोकर प्रेस करती हूँ उसके 1000, बच्चों की ट्यूशन के 5000 और अरे बस बस मेरी नानी, तुम फ्रूट्स खाओ और कम पड़े तो मैं और ले आऊँगा। कुछ ही दिनों में मीरा का कायाकल्प हो जाता है। अनशेप्ड मीरा अब शेप्ड हो जाती है। चेहरे पर चमक और सलीके के कपड़ों में मीरा का ये रूप उसका पति देखता ही रह जाता है। अरे वाह मीरा, तुम तो बड़ी बदली बदली लग रही हो। जी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि घर परिवार के साथ साथ मेरी एक और जिम्मेदारी भी है, वो है खुद के लिए, समझे? हाँ हाँ समझ गया।